चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार की बात करें। गोवा सीफूड लिमिटेड के एक अधिकारी निखिल बाद को जनसंपर्क बढ़ाने के लिए, ठीक है, महागौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ठीक है, कौन सा महागौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? किसे किसे दिया गया है? क्या निखिल बताएंगे? बाद। तो बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, तो इसे इस पुरस्कार को आप चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध गणितज्ञ सुपर षष्ठी के संस्थापक, इनको क्या दिया गया था? यूए की सरकार के द्वारा गोल्डन वीजा दिया गया है। ठीक है, इनको गोल्डन वीजा दिया गया है, यूएई के सरकार के द्वारा गोल्डन वीजा दिया गया है। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए केपी नामबियार पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो केपी नामबियार पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसरो के अध्यक्ष, ठीक है, एस सोमनाथ को दिया गया है। ठीक है, गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आरपीएसएफ कांस्टेबल, ठीक है, शक्तिकांत कुमार को उनकी बहादुरी के लिए जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। किसे? तो शशिकांत कुमार को। स्वीडिश फोटोग्राफर जिसका नाम है एलेक्स डॉसन को वेल बोन्स के चित्र के लिए अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, बात करेंगे नीमा सरीखानी। नीमा सरीखानी को सोते हुए ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये काफी चर्चा में हुआ था, बर्फ के ऊपर जो भालू जो था सोया हुआ था, ये चित्र काफी चर्चा में हुआ था। वर्ल्ड प्रेस फोटो फाउंडेशन के द्वारा फोटोग्राफर मोहम्मद सलेम को 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, जीडी बिरला पुरस्कार की बात करेंगे। अदिति सेन डे को क्वांटम सूचना के क्षेत्र में किए गए उनके कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया। अदिति सेन डे को पुरस्कार दिया क्वांटम सूचना के क्षेत्र में, डीडी बिरला पुरस्कार 2023। हाल में ही टाइम मैगजीन ने भारतीय मूल के लीना नायर को वीमेन पर्सन ऑफ द ईयर चुना। ठीक है, तो वीमेन पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? लीना नायर को चुना गया भारतीय मूल के टाइम मैगजीन के द्वारा। ठीक है, भारतीय इंटरप्राइजेज के अध्यक्ष सुनील कुमार मित्तल को यूके भारत व्यापार संबंधों में उनके योगदान के लिए ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा मानद नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया। किसे? तो सुनील भारती मित्तल को। ठीक है, चमेली देवी जैन पुरस्कार की बात की। ग्रीष्मा कुठार, रितिका चोपड़ा को दिया जाए चमेली देवी जैन पुरस्कार। आई थिंक पत्रकारिता के क्षेत्र में देते हैं क्या ये? ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को मिला है। ठीक है, डॉक्टर प्रदीप महाजन को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 दिया गया है। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार की बात करेंगे, डॉक्टर उमा रेले को मिला है, जो कि भारत नाट्यम से संबंध रखती है। बीना अग्रवाल और जेम्स वाइज को वैश्विक असमानताओं को समझने में उनके योगदान के लिए पहले वैश्विक अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, डायना मेमोरियल अवार्ड की बात करें, उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को मिला है। इसरो के ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन को उपलब्धि के लिए अमेरिका में इसरो को एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से दिया गया। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसरो को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन ने वैश्विक स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर गगनदीप कांग को वैश्विक स्वास्थ्य में प्रतिष्ठित जॉन डर्क पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार पाने वाली वो पहली भारतीय महिला भी है। ठीक है, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री अवंतिका वंदनपू को हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिष्ठित साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार। टाइम्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक विनीत जैन को भारतीय टेलीविजन समाचार पत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ईएनबीए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, तो हरून इंडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में भारतीय मूल के कपिल अनीश कपूर को प्रथम स्थान मिला। ठीक है, ये पेंटर है अनीश कपूर। सोमालिया की महिला समाचार टीम बिलन को लंदन में वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। सोमालिया की महिला समाचार टीम बिलन को दिया गया अवार्ड। ठीक है, अब आते आगे, ध्यान में रखना आगे में लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 में भारत की लेखिका संजना ठाकुर को उनकी लघु कथा ऐश्वर्या राय के लिए कॉमनवेल्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहले भी पढ़े थे हम लोग। कर्नाटक ग्रामीण विकास को अटल पेंशन योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश को अंगदान में विशेष उपलब्धि के लिए जीवन दान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आंध्र प्रदेश को भारत सरकार ने 33% विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा की। 33 विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा की। इस बार प्रसिद्ध बायोकेमिस्ट डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन को
पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान में रखना है। हाल में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा भारत वंशी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के, ठीक है, एनेस्थिया एनेस्थीसिया के प्रोफेसर डेविड कृष्ण मेनन को, ठीक है, न्यूरो क्रिटिकल केयर में सेवाओं के लिए कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया है। हाल में भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक, सुदर्शन पटनायक के बारे में जानते हैं ना, ये रेत कलाकार है, ठीक है, सैंड आर्टिस्ट है। कहाँ के बीच पे ये अपने बनाते रहते हैं, हमेशा काफी चर्चा में रहता है। कहाँ के बीच पे बनाते हैं ये? उड़ीसा, पूरी, उड़ीसा के पूरी बीच पे बनाते हैं, ठीक है। हाँ। तो ये पूरी के बीच पे ध्यान में रखेगा, इनका हमेशा बनते रहता है। सेंट पीटर्सबर्ग रूस में, ठीक है, आयोजित अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियन में गोल्डन सैंड मास्टर का अवार्ड इन्होंने जीता है। जुलाई 2024 में बी वेदाचलम को बी बकया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। हाल में ही केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में ऋण प्रदर्शन और नवाचार श्रेणी में बड़े राज्यों में प्रथम पुरस्कार दिया गया। सिंगापुर और फ्रांस के बीच में सहयोग से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारतीय मूल की लेखिका पूजा नैन्सी और इवान हेंग को प्रतिष्ठित नाइट्स ऑफ द ईयर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ठीक है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल में एसीएल टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष रोशनी नादर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेलेवियर दा लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया। रेलवे श्रेणी के अंतर्गत प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 2024 ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला को दिया गया। कपूरथला कहाँ पे आता है? पंजाब में है, ठीक है। जुलाई 2024 में 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा महाराष्ट्र को उसकी नवीन कृषि तथा राष्ट्रीय पहल के लिए वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया। हाल में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्था, जिसको निमहांस भी कहते हैं, को स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निमहांस की स्थापना 1974 में हुई थी। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्था होता है, मुख्यालय बेंगलुरु में है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को वर्ष 2023 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया। मेजर सुमन गवानी के बाद मेजर राधिका सेन संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी महिला बन गई, ठीक है। हाल ही में कांगो में सेवारत संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक धनंजय कुमार सिंह को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के अवसर पर मरणोपरांत, ठीक है, डाग हैमरसॉल्ट पदक से सम्मानित किया, ठीक है। तो कांगो में सेवारत है, ठीक है, इनका वहीं पे मतलब शहीद हो गए। क्या नाम है इनका? तो धनंजय कुमार सिंह है। इनको मरणोपरांत, ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो हैमरसॉल्ट पदक से इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ध्यान में रखना था। ये हो गया आपका, जो कि आपने यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है, 61 नंबर। जबकि यहाँ पे थोड़ा सा पुरस्कार जो है सभी और भी बच गया, मतलब कितना ही पुरस्कार है। चलिए इसको भी खत्म कर ही देते हैं, ठीक है। चलिए, जब उतना पढ़े तो इतना और सही। हाल में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता रजनीकांत को, ठीक है, रजनीकांत को यूए के संस्कृति और पर्यटन विभाग के गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया। गोल्डन वीजा से रजनीकांत को दिया गया, और किसको दिया गोल्डन वीजा? पढ़े थे ना अभी, आनंद कुमार सुपर 30 वाले को, आनंद कुमार सुपर 30 वालों को दिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ठीक है, ने सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स अवार्ड का भी पुरस्कार जीत लिया। महानदी कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड, जिसको एमसीएल कहते हैं, कलिंग उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महिला ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम के अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है इसका? आरती, ध्यान रखिएगा, ये ई रिक्शा चालक है, ठीक है। यह पुरस्कार उनके बकिंगम पैलेस इंग्लैंड से यूके के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा प्रदान किया गया। उसके बाद बात करेंगे तो और कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या है, एक मिनट। अबुलूरी सुब्बाराव को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। मीरन चरंदा को शिक्षा एवं सामाजिक सेवा के योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। हाल ही में विश्व भारतीय और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक जैन आचार्य लोकेश मुनि को वाशिंगटन के कैपिटल हिल में अमेरिकी राष्ट्रपति ने गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया। किसे किया?
तो लोकेश मुनि को जैन आचार्य है, ये भी ध्यान में रखेंगे। हाल ही में भारतीय शोधकर्ता डॉक्टर गगनदीप कांग को वर्ष 2024 के लिए जॉन डर्क्स कनाडा गोल्डनर ग्लोब हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल में पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पुरस्कार रामनाथ गोयनका का पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। ठीक है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है। तो पर्यावरण तथा विज्ञान श्रेणी में जयश्री नंदी में हिंदुस्तान टाइम्स को दिया गया है। सरकार और राजनीति पर रिपोर्टिंग की श्रेणी में ऋतिक चोपड़ा को मिला, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के है। प्रिंट श्रेणी में किसे मिला, प्रिंटिंग में तो ध्यान रखना है, कृति दुबे को मिला है, जो कि बीबीसी हिंदी के हैं। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखकर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सम्मानित किया गया। किनके नाम पे? तो जयंत मूर्ति के नाम पे एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। एबल पुरस्कार 2024 की बात करेंगे ना, मिशेल टेला ग्रैंड को मिला है। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं? मैथ में देते हैं। किसमें देते हैं? मैथ में। प्रित्जकर पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। ठीक है, जापानी वास्तुकार रिकेन यामाटोमोटो को मिला है। ठीक है, भारत के भी एक वास्तुकार को कुछ दिन पहले मिला, जिनका नाम था बाल कृष्ण दोषी को मिला था। हम लोगों ने उनको पद्म विभूषण दिया। हाल में टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को उनके परोपकारी कार्यों के लिए पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, मेमोरियल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। महान व्यक्ति नहीं रहे आप। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले प्रोफेसर अदिति सेन को वर्ष 2024 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एआई सरकारी सेवाओं को अपने अग्रणी सेवाओं के लिए 9वां, ठीक है, गवर्नमेंट टेक पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की परिवर्तनकारी योजना, ठीक है, आई रास्ते के उल्लेखनीय प्रयासों के लिए दिया गया। आई रास्ते का लक्ष्य क्या है? सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग में एआई का लाभ उठाना। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की बात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में आयोजित समारोह में 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। ठीक है, ब्रिटेन भारतीय मूल के वकील अजीत मिश्रा को कानूनी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब आते हैं आगे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे और क्या है, तो राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार की बात करेंगे। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन श्रेणी में ये स्टार्टअप में ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ए श्रेणी में किसको रखा गया है? गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बी में हिमाचल प्रदेश को रखा गया। भारतीय मूल के उपन्यास मीराचंद को सिंगापुर के सर्वोच्च कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुंबई में आयोजित बिजनेस लीडर अवार्ड में इसरो और चंद्रयान-3 टीम को, ठीक है, ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड की महिला पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, तो तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार किसे मिला? पर्वतारोही है, माउंटेनियर है उत्तराखंड का, जिनका नाम है कविता कंसवाल। ये इंपॉर्टेंट है। तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार साहसिक लोगों को दिया जाता है, जो कि क्या बोलते हैं उसको यार, साहसिक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एडवेंचर के लिए। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर करिधाल और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन तिवारी को प्रतिष्ठित यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया। असम वैभव किसे दिया गया था? असम वैभव उनको मिला था रंजन गोगोई को। असम सौरभ हिमा दास से। ठीक है, यूपी का गौरव सम्मान महाराष्ट्र राज्य का सम्मान किसे दिया गया था? इसे दिया गया। ठीक है ना, इसका रितु डॉक्टर करिधाल और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन तिवारी को दिया है यूपी गौरव। फ्रांस की सरकार ने इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर BR ललितविका को, ठीक है, गगनयान परियोजना के महत्वपूर्ण भूमिका के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान सिल्वियर ऑफ द लीजन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया। ये लोग किसी को भी दे देते हैं क्या? मतलब ठीक है, सी इज ग्रेट पर्सनालिटी, मतलब देख रहे हैं ना, मतलब बहुत लोगों को दे दे रहा है ये लोग। ठीक है, मतलब ठीक है यार, किसी मोदी जी को दे रहा तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो मतलब ठीक है, ये है इसरो के वैज्ञानिक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रहा है। इसमें हम लोग अभी तक कितने विदेशी को दिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान? हम लोगों ने कितने विदेशी को दिया है? किसको? हाँ, तो हाँ, नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान को दिए। ठीक है,
लेकिन अब्दुल गफ्फार खान को अब विदेशी मानो या नहीं मानो, लेकिन उनका संबंध तो भारत से रहा था, ठीक है, फ्रीडम फाइटर थे वो। अ, तो अभी तक हम लोग ने मात्र एक दो लोगों को दिया, लेकिन ये लोग देख, फ्रांस तो लगता है सबको दे दे रहा है। एक पाकिस्तान का एक अवार्ड है, क्या नाम है उसका? हिलाले हिलाल ए पाकिस्तान। पाकिस्तान। फिलहाल ठीक है, पाकिस्तान। वो किसी को क्रिस गेल को कि किसको न किसको दे दिया है, क्या नाम है उसका? नहीं, क्रिस गेल को नहीं, उसका कौन है, डैरेन स्वामी को। ठीक है। सर उसका, मोरारजी देसाई को भी मिला है ना? हाँ, हाँ मोरारजी देसाई को मिला हुआ है, भारत और पाकिस्तान दोनों को ना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको मिला हुआ है, ठीक है। तो वो बात तो ठीक है, मोरारजी देसाई को मिलना समझ में आ रहा है, डैरेन स्वामी को किस हिसाब से दे दिया? हैं? पाकिस्तान चलो, मतलब क्रिकेट एक क्लास क्रिकेटर रहा तो वो भी समझ में आता, मुश्किल से 50-100 मैच खेला होगा, वो भी कम ही चांस है। वाइस एडमिरल की बात करेंगे, बेनोय राय चौधरी को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय निदेशक दक्षिण पूर्व एशिया की डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को देश के प्रति उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा जी को 22 अप्रैल 2024 को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, ठीक है। हाल में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को कोऑपरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान के लिए 15वें विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो सतलुज नदी पे एक बहुत ही फेमस परियोजना है, जिसका नाम क्या है? क्या था, नाथपा झाकरी वाला सब? भाखड़ा नांगल। और कुछ नहीं याद आ हिमाचल में रहा है है? वही ना? भाखड़ा नांगल भी है, भाखड़ा नापता नांगल। झाकरी भी है, ठीक है, दोनों। गेल इंडिया लिमिटेड के बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए सशक्त निर्माण परियोजनाओं के तहत 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के टर्मिनल 2 का यूनेस्को ने 2023 के प्रिक्स वर्सेलेस इंटीरियर के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। यह सम्मान पाने वाले भारत का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड्स द्वारा दिल्ली हवाई अड्डे को लगातार छठे वर्ष एशिया प्रशांत क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया। भारत सरकार ने दिग्गज पास हुए सुरेश वाडेकर को लता मंगेशकर गान संग्रामी पुरस्कार से सम्मानित किया। हाल में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर सेलिवियर द लीजन दी ऑनर से सम्मानित किया। तो देख रहे हैं मतलब ये कितने लोगों को दे दिया। वर्ष 2022 में उन्हें सम्मान देने की घोषणा की गई थी। इंडिया टुडे ग्रुप की महिला एआई एंकर सना को, ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन द्वारा ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात करेंगे तो इसका आयोजन गोवा में हुआ है, ठीक है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस को मिला है, ठीक है। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान माधुरी दीक्षित को मिला है। सबसे वेब सीरीज की बात करें, पंचायत सीजन 2 को मिला। तो क्या आप लोगों ने पंचायत देखा? बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की बात एंडलेस बॉर्डर को मिला, जो कि फारसी फिल्म। हम दो वेब सीरीज का मैं वेट करता है। पंचायत तो मैं एक ही दिन में देख गया था, मुझे काफी अच्छी लगी थी। हाँ, एक वेब सीरीज भी हम एक दिन में देखे थे, उसका दूसरा सीजन अभी तक नहीं आया, जिसका नाम था ब्लड ऑफ पार्ट करके था, ठीक है। इसमें ना अफगानिस्तान का, यहाँ पे हाँ, बलूचिस्तान का स्टोरी को दिखाया, वहां पे रॉ किस तरीके से काम करती है, इस तरह की चीजों को दिखाया हुआ, बहुत अच्छी थी। तो चलिए, ये आपका हो गया समाप्त। कल के क्लास में प्रमुख खेल घटनाक्रम को देखेंगे, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है सिर्फ से पूछेगा, कोई कोई पूछ भी सकता है, एक दो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बकवास ही है। पूछेगा तो इसी सबसे पूछेगा, खेल वगैरह से जो इंपॉर्टेंट है उसी सबसे पूछेगा, ठीक है। नोबेल एक बार अच्छे से आप लोग कर लेना। कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रमुख खेल घटनाक्रम देखेंगे, और खेले से सारा कल खेल में ही लग जाएगा। बहुत है खेल में, खेल ही खेल है, ठीक है। फिर खेल है, फिर 6 खेल पेज है। है करीब, सब लेके पहुंच चुके। हाँ, हमको लगता है दो क्लास लगेंगे कल खेल, लेकिन कल खेल खत्म कर दूंगा। थोड़ा मुझे स्पीडली इसको खींचना पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि सर काफी बिहार वास्ट करंट किताब है। करवाइए।